नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग अपना कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो हम छोटा-छोटा कंसेप्ट बताते हैं, उसको हमेशा माइंड में ही कैलकुलेट करके निकालिएगा। ठीक है, पहले बेसिक यानी टेबल निकालने का बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसको माइंड में कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, फिर उसको धीरे-धीरे याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तभी जाके आपका कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ेगा। आज जो हम टेबल बताने वाले हैं, वो 23 का टेबल बताने वाले हैं। कितना का 23 का टेबल। ठीक है, पहले लिखने का कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसको धीरे धीरे याद भी कर लीजिएगा। 23 एकम कितना होता है? तो 23 होता है, ये सबको मालूम रहता है। 23 एकम 23 और 23 दूना कितना होता है? तो 46 होता है। 23 दूना कितना होगा? 46 हो गया। 23 तिया कितना होता है? तो 23 तिया कितना हो गया? तो 23 तिया यानी 20 तिया 60, 3 तिया ही 69 हो गया। तो 23 तिया कितना हो गया? 69, 69 हो गया, याद कर लीजिएगा। 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिया कितना होता है? 69 होता है। 23 तिया कितना होता है? 69 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे पहले लिखने का कंसेप्ट बता देते हैं और उसको याद भी धीरे धीरे कर लीजिएगा। ठीक है, 23 तिया कितना होता है? 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 दूना 46, फिर 23 चौका। अब देखिए, अब लिखने का कंसेप्ट बदल जाएगा। 23 चौका कितना होता है? तो 23 चौका अगर याद नहीं था, तो 23 दूना कम से कम याद होना चाहिए। 23 दूना 46 होता है, तो 23 चौका ये इसका जस्ट देख रहे कि ये इसका दुगुना है। तो 23 दूना अगर 46 हो रहा है, तो 23 चौका हम आपसे पूछ रहे हैं, 23 चौका कितना होता है? तो 23 दूना 46 है, तो 23 चौका कितना हो गया? तो 46 के सिर्फ आपको क्या कर देना था? 40 के दूना करना है। तो इसको हम सजा सकते हैं, माइंड में ये सजाना था। 45 प्लस 1 अगुने 2, 46 को सजा दिए 45 प्लस 1, और 45 के दूना सबको याद होता है 90, और 1 का दुगुना 2, तो 90 2 92, यानी 23 चौका कितना हो गया? 23 चौका 92 होता है। 23 चौका कितना होता है? 92 होता है। तो ये माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 23 को हम सजा सकते थे, यानी 23 चौका 92, 23 चौका 92, तो 23 दूना हमको याद था 46 होता है। 46 का जस्ट दुगुना कर देना, तो 46 का दुगुना अगर माइंड में नहीं हो रहा है, तो 45 का दुगुना सबको याद रहता है कि 90 होता है, और 46 का दुगुना कितना होता है? 90 2 92 हो जाएगा। 46 का दुगुना 92, क्योंकि 45 को सजाया था 40, 46 को सजाया था 45 प्लस 1, तो 45 के दुगुना 90, और 1 के दुगुना 2, तो 90 2 92, तो 23 चौका 92 होता है। 23 चौका कितना होता है? 92 होता है। 23 चौका 92। अब 23 पंचे, 23 पंचे कितना होता है? तो 23 पंचे कितना होता है? तो 115 होता है, क्योंकि 23 दहाई को सबको याद रहता है 230 होता है, 230 होता है। तो 23 पंचे भी याद होना चाहिए, इसका जस्ट आधा है। तो 230 का आधा कितना होगा? तो 115 होता है। 230 का आधा कितना होता है? 115 होता है। 23 दहाई के, अगर 23 पंचे हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको 23 दहाई के याद होना चाहिए कि 23 दहाई के कितना होता है? 23 दहाई के 230 होता है, तो उसका 230 का आधा करिएगा, 100 के आधा करिए, 200 का आधा करिए तो 100, 15 30 का आधा करिएगा तो 15, तो 115 हो गया। यानी 23 पंचे कितना होता है? 115 होता है। 23 पंचे कितना होता है? 115 होता है। 23 पंचे 115 हो गया। फिर 23 छके, 23 छके कितना होता है? तो 23 तिया आपको याद है, 23 तिया कितना होता है? 23 तिया 69 होता है। 23 तिया 69 होता है। तो 23 चौका 23 छके कितना होता है? 23 से 69, 23 छके यानी इसका जस्ट दुगुना है, तो 69 के भी दुगुना कर दीजिएगा। 69 के दुगुना, 69 को हम 69 के दुगुना करना था, तो 69 के दुगुना करने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो इसको 69 को सजा सकते थे 70 माइनस 1 इंटू 2, 69 को सजा दिए थे। 70 के दुगुना सबको याद आता है 140, उसमें से 1 का दुगुना 2 घटा देंगे, 140 में से 2 घटा देंगे 138 हो जाएगा। कितना? 138, यानी ये हो गया कितना? 138 हो गया, यानी 69 दूना कितना? 138 होता है। 138 हो गया, 138 हो गया, 69 दूना 138 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 23 छके कितना हो गया? 23 छके 138 होता है। 23 छके 138। 23 तिया अगर याद रहता, इसको 69 को अभी ऐसे भी सजा सकते थे। 69 को अगर सजाना था, 69 को 69 दूना करना था, तो इसको 50 प्लस 19
माइंड में ऐसे हम सजा सकते थे, 50 को दुगुना 100, 19 को दुगुना 138, तो 138 हो गया। 50 को दुगुना 100 और 19 को दुगुना 38 यानी 138 हो गया। यानी 23 छके कितना 23 छके कितना 138 होता है। 23 छके 138 होता है। अगर 23 छके हम पूछ रहे थे तो आपसे, तो आपको 23 दूना कम 23 तिया अगर याद रहता है, 23 तिया कितना होता है, तो 23 तिया होता है, 23 तिया कितना होता है, तो 69 होता है। 23 तिया 69, तो 69 के जस्ट गुना करना था, तो 50 के दुगुना 100 और 19 के दुगुना 38, तो 138 हो गया। यानी 23 छके कितना हो गया, 23 छके 138 हो गया। फिर 23 सते कितना होता है, 23 सते, तो अब ये सते में तक कौन दुगुना तिगुना नहीं सोचता है, तो 23 सते कितना हो गया, तो आपको याद होना चाहिए कि 20 सते कितना होगा। 23 सते अगर 23 सते है, तो इसको 23 सते करना था, तो इसको हम सजा सकते थे 20 प्लस 7 इंटू 2, तो 20 यानी सॉरी 7 से गुना करना था, ठीक है। क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं 23 सत्य, तो 20 सत्य सबको याद आता है। 20 सत्य 140, 40 में कितना जोड़ देना था, 7 3 के सतगुना, ठीक है, 3 के सतगुना 21, तो 140 में जब हम 21 जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा। कितना 161, 140 में जब 21 जोड़िएगा तो 161, यानी 23 सत्य कितना होता है, 161 होता है। 23 सत्य 161 होता है। 23 सत्य कितना 161 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 23 सत्य 161 हो गया। कैसे कैसे ये सोचिए, 23 सत्य अगर हम सोच रहे 23 सत्य में यहाँ पे किसका दुगुना तिगुना नहीं कर सकते थे, इसीलिए 23 सत्य को हम कैसे सोच लिए, तो 23 को हम लिख सकते थे 20 प्लस 3 और इसका सतगुना करना था। 20 का सतगुना सबको याद रहता है, 20 सत्य 140 हो गया। फिर 3 के सतगुना भी याद रहता है, 3 सत्य 21 हो गए। 140 में जब 21 जोड़िएगा तो 161 आ जाएगा। 140 में जब 21 जोड़िएगा तो 161 हो जाते हैं। 23 सत्य कितना 161 होता है। 23 सत्य 161, 23 अठे कितना हो गया, तो 23 चौका याद है, 23 चौका 92 होता है, तो 23 अठे, अब 23 अठे तब सोच सकते थे कि 23 चौका याद होना चाहिए, इसका जस्ट आधा 23 चौका 92 होता है, तो 23 अठे कितना हो गया, तो 90 के दुगुना 180 होता है, और 2 के दुगुना 4 हो गया 184 हो जाएगा, 184, यानी 23 अठे कितना हो गया 184 होता है। 23 अठे कितना 184 होता है, 23 अठे 184। वैसे 23 नमा कितना होता है, 23 नमा कितना होता है, तो 23 नमा अगर नहीं याद हो रहा है तो 23 दाही के याद कर लीजिएगा। 23 दहाई के कितना होता है, 23 दहाई के 23 नमा करना था, तो 23 नमा को हम 23 नमा को 23 दहाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे सजा दिए थे, 23 हमको नमा याद नहीं है, लेकिन इसको हम सजा सकते थे 23 को 10 माइनस 1, 10 माइनस 23 9 को सजा दिए थे, 10 माइनस 1, 23 दहाई के 230 होता है, और उसमें से 23 घटाना था, यानी 230 में से 23 घटा देंगे तो 207 हो जाता है। 23 नमा 207 होता है, 23 नमा 207 हो गया। 23 नमा कितना होता है 207 होता है। ऐसे भी सोच सकते थे, या ऐसे भी सोच सकते हैं 20 23 को हम लिख सकते हैं 20 माइंड, ये सब लिख के नहीं करना था, ये सब माइंड में आपको करना था। 23 नमा, तो 20 नमा सबको याद आता है 180 होता है, और 7 3 21 जोड़ देना था। 7 3 9 3 27, 9 3 27, तो 180 में जब 27 जोड़िएगा तो 180 में 20 जोड़ते तो 207 और हो जाता है, 207 हो गया। यानी 23 नमा कितना होता है 207 होता है। 23 नमा 260 हो गया। 23 दहाई के सबको याद होता है कि 230 होता है। 23 दहाई के 230 हो गई, तो ये हो गया 23 का टेबल। 23 का टेबल हम लिखने का भी कंसेप्ट बता दिए, फिर धीरे धीरे इसको माइंड में कैलकुलेट कैसे कैसे निकाला जाता है वो भी बता दिए। धीरे धीरे ऐसे ही क्या कीजिए, प्रैक्टिस करिएगा टेबल को, तभी जाकर आपको टेबल कंप्लीट यानी पूरा याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।